स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन से नहीं देखना कि डिवाइड करके नहीं देखना, और वैसे बताना है कि ये कैसी टर्म है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताया कि टर्मिनेटिंग वर्ड टर्म कौन सी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है। आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 13/3/125 को बताना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वे नंबर्स हैं हमें ये देखना होगा कि क्या वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहे हैं या 5 की पावर में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें टर्मिनेटिंग टर्म देखनी है ना, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। एक तो वो ए फ्रैक्शन मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और उसका एंड पॉइंट हो, और एक क्या होगा कि फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 और 5 और बोथ 2 and 5। अब देखो जैसे इसमें है 13/5 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एज क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, सो it will have terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस प्रकार से कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। अब आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही करना है, बस ये दिखाना है कि पावर में आके टर्मिनेटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अब जैसे देखो 17/18 दिखाना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी, एज क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, सो इट इज़ विल हैव क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस प्रकार से करने बेटा, सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो 64/455 है। अब इसको देखते हैं, 400/455, इसको क्या करेंगे, 64 को 455 को तोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 13 है। ठीक है, अब देखो ये पावर में तो आ ही नहीं रहा, पावर में नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एज क्यू नॉट इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 5m, सो इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस प्रकार से कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही हम पार्ट 4 को करेंगे, ऐसे ही पार्ट 5, 6 एंड सो ऑन ऐसे ही हो जाएंगे। अब हम इसमें से 2-3 पार्ट्स और कर लेते हैं, और आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखो जैसे अब हम अगर देखें इसका पार्ट नंबर करते हैं 6। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 6 देखो, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। ठीक है, अब इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें देखो पहले से यहाँ पे पावर है, इसका मतलब जो क्यू क्या है, 2 की पावर m में और 5 की पावर m में भी है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 129 के अपॉन में क्या है, 2, 5 और 7 और इसमें इंक्लूड है, 7 और इंक्लूड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट देख के बता दोगे। अब ठीक है, अब जैसे देखो 16/15 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 की 1 पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन पार्ट्स को कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसने बोल दिया कि जो पार्ट 1 में टर्मिनेटिंग टर्म आई है ना, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख के दिखाओ। देखो
अब इसमें पहले हम ये राइट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म टर्मिनेटिंग है। देखो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखो फिर हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे कि कौन कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले देखो 1 क्या, हम इसके आगे लिख लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्या होगी, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का टी लिख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग का एन टी लिख लेंगे। टर्मिनेटिंग के लिए क्या लिख लेंगे, टी, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या लिख लेंगे, एन टी। ठीक है, अब पहले हमें इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग है, अभी करके दिखाया है, और 64/, ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था। और नेक्स्ट क्या है, 15/16, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। फिर क्या है, अपॉन 343, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर क्या 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 है, 23/2 ये क्या था, टर्मिनेटिंग, ये हमने निकाला था। फिर क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। आप देखो 6/15 हमने निकाला था, ये टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमें किस किस का फाइंड करना, देखो हमें किस किस पार्ट का फाइंड करना है। पार्ट 1, 2, 4, 6, 8 एंड 9, इनका फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखो जैसे सबसे पहले है 13/1325, फर्स्ट है 13/3125। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/2 5 की पावर 5 में लिख सकते हैं। अब देखो अगर हमें इसे 10 की फॉर्म में लाना है तो हम इसे आसानी से डेसिमल फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर 5 से, 2 की 5 से डिवाइड भी कर लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से ही 5 है, हमें 10 बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, 2 की, और यहाँ पे पावर कितनी है, 5। तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या मिलेगा, 13 × 32 अपॉन 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 है। और अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 416, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो हमें क्या टर्म मिली, 0.00416। अब पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है, 17/8। अब इसे देखते हैं। अगर 8 को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और अगर हमें 10 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 5 की पावर कितनी चाहिए, 3। तो इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ऐसे ही। ये क्या हो जाएगा, 17 × 125 अपॉन 10 की पावर 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2115, नीचे क्या हो जाएगा 1000, और क्या हो जाएगा 2.115। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसमें शो करना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या स्टेटमेंट है, 15/1600, 1600। ठीक है, अब देखो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे पहले तो सिंपल फॉर्म में ले आओ, ये होगा 3/320। ठीक है, अब देखो 3, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ना, थोड़ा सा तोड़ लेंगे, तो देखो इससे में हमें 2 की पावर 6 दिख रही है, साथ में 5 है। ये कैसे पता चला, देखो जो 2 की पावर 5 होती है ना, वो 32 होती है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 10 बच गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5। तो इस प्रकार से हम इसे इसमें तोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने इसे सिंपल फॉर्म में लेके आना है और फिर उसे 2 की पावर में और 5 की पावर में ले आना है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जो टर्म बन गई 2 × 6 पावर × 5 है, जो इसको हमने 5 की पावर 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 6 है, तो इसकी भी हमने 6 चाहिए और हमारे पास पहले से ही 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 की पावर 5 से और नीचे भी 5 से, तो ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 की पावर इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इस प्रकार से 8th और 9th पार्ट को आप खुद से कर सकते हो। देखो 6th पार्ट में क्या है, ऐसे है। अब देखो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हम इसे जैसे 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 5 की पावर 3 चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, एक 5 से मल्टीप्लाई और एक से डिवाइड कर देंगे। देखो 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर अगर 2 है। देखो अब हमें यहाँ पे बस एक 5 की कमी है, तो 5 ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो जाएगा 23 इंटू 5, नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 115। अब क्या हो जाएगा 0.115, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का, पार्ट नंबर 6 का। ठीक है, ऐसे ही 8 हो जाएगा। 8 को हम ऐसे ही टर्म में लिख लेंगे, जैसे अगर 6/15 है तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो 2/5 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक 2 की ज़रूरत है नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 4/10, ये आ गया 0.4। ठीक है 0.4 8th पार्ट। अब देखो 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या कह रहा है 35/50, इसे डेसिमल फॉर्म में लेके आना। सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में ले आओ, 7/10 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0.7, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, जैसे देखो ये दी गई है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब ये बताओ कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अब ये बताओ कि जो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आएंगे तो उसके प्राइम फैक्टर के बारे में हमें बताना। देखो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के बाद बताया कि जिसे आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आप पहले जाके उस वीडियो को देखो। अब इसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो जैसे पहले है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका हमें बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो ये एंड हो रही है, ये ख़त्म है, इससे आगे कुछ नहीं है, ये फुल डिवीजन है इसका। तो कौन सी टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो इसमें हम क्या लाइन लिखेंगे, एज इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो टर्मिनेटिंग होते हैं इसका मतलब हम उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ये टर्मिनेटिंग की मैंने कंडीशन बताई थी। अब जैसे देखो पार्ट टू में देखो ये अप टू जा ही रहा है, इसमें देखो डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये इसका एंड पॉइंट नहीं पता हमें, एंड पॉइंट नहीं पता, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक ही रैशनल नंबर हो जाएगा। देखो ये रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि अगर वही चीज़ बार बार रिपीट होती ना, जैसे 0.3 है, तो फिर भी हम इसे क्या कह देते हैं, एक रैशनल नंबर बोल देते हैं। बट अब यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।